एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जो हम आपको पूरा डिटेल में और पूरा जीरो लेवल से सॉल्व करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे और अपने एजुकेशनल ग्रुप में और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम आपके लेकर के आए एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 3 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। देखिए, माना कि ए बी क्या है, एक भवन है। हम ए बी क्या कर लेंगे, एक भवन बना लेते हैं। ए बी क्या है, ये एक भवन है। ठीक है, और 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। ठीक है, तो ये क्या है, यहां से ये 1.5 मीटर है। ठीक है, ये ए और ये क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, और ये पूरा कितने मीटर का है, 30 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कहा है, सी डी तथा ई एफ लड़के की दो स्थितियां है। ठीक है, रुको, क्या करेंगे हम, भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश का बनता है और 60 अंश का बनता है। ठीक है, तो देखिए इसकी आकृति इस टाइप की बनेगी। ठीक है, ये पूरा ए बी क्या है, भवन है, ये 30 मीटर का है। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं, ये है ई और ये है सी और इसे नाम देंगे डी और ये होगा ये है एफ और ये है जी। ठीक है, ये 1.5, ये भी 1.5, 1.5। ठीक है, ये 60 डिग्री का बना रहा है कोण और ये 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा 30 है, तो ये क्या होगा, 30 माइनस 1.5, तो टोटल ये हो जाएगा 28.5। ठीक है, और ये पूरा क्या है, 30 मीटर है, 30 मीटर। ठीक, अब हम लिखेंगे, माना कि ए बी एक भवन है, ए बी एक भवन है तथा सी डी तथा ई एफ लड़के की दो स्थितियां है। ठीक है, डी एफ जी, डी एफ जी समांतर सी ई ए खींचा, तब
CD बराबर EF बराबर AG बराबर 1.5 मीटर, ठीक है। और कोण GDB इक्वल टू 30 डिग्री और कोण GFB इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या लेंगे हम, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DGB में टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू रख देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 30, तो टेन 30 इक्वल टू, ठीक है, पी क्या है, BG और बी क्या है, DG, ठीक है। टेन 30 का मान आप जानते हो 1/√3 होता है, 1/√3 इक्वल टू बी और जी की वैल्यू क्या है, हम देखिए बी और जी क्या है 28.5, तो हम लिखेंगे 28.5/DG, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालते हैं, तो DG इक्वल टू होगा 28.5√3, इसे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, हमने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर इसके बाद समकोण त्रिभुज, फिर लेंगे हम समकोण त्रिभुज FGB ये लिया हमने में, इसमें भी हम लेंगे टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू रखेंगे 60, टेन 60 इक्वल टू ये होगा BG बटे FG, ठीक है। टेन 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 28.5 और ये क्या होगा FG, ठीक है। अब देखिए, अब क्रॉस मल्टी इसको इधर लेके जाएंगे तो ये होगा √3 इंटू FG इक्वल टू 28.5, ठीक है, GF या FG, ठीक है, GF भी लिख सकते हैं या FG भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो FG इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है, ये है इक्वेशन सेकंड, इसे दे दो नाम, इक्वेशन हमने दे दिया सेकंड, ठीक है। अब देखिए DF क्या है, कहाँ है D और F, D और F, DF इक्वल टू DG माइनस FG, ठीक है, माइनस करते हैं। अब DG की वैल्यू हमने निकाला 28.5√3 माइनस, ठीक है, FG की वैल्यू है 28.5/√3, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। √3 LCM लिया हमने, तो यहाँ पे क्या आएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5, ठीक है, मल्टीप्लाई यानी मतलब ये क्या बोलते हैं LCM लेने के बाद, ठीक है। फिर इसका 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 85.5 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 85.5 से माइनस करेंगे 28.5 तो ये होगा 57/√3। अब यहाँ का क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, तो 57/√3 इंटू √3/√3,
तो ये होगा 57√3/3। ठीक है, 3 से कटेगा ये, 3 1 जा 3, 2 3 9 जा 27, 19√3 मीटर। तो आप लिखोगे अतः लड़का भवन की ओर भवन की ओर 19√3 मीटर चलकर गया। 19√3 मीटर चलकर गया, यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन 7 है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक क्या है, भूमि के एक बिंदु से बोला है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे। ठीक है, तो हमने एक बिंदु लिया जो कि 20 मीटर ऊंचा है, हमने एक बिंदु लिया जो कि कितना है, 20 मीटर ऊंचा, ये 20 मीटर है। ठीक है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ठीक है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। ठीक है, फिर यहां से देखिए एक संचार मीनार लगा है। ठीक है, एक संचार मीनार लगा है। ठीक, इसे हम दे देते हैं नाम, संचार मीनार लगा है। यहां से उन्नयन कोण कितने, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री और 45 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। इस टाइप का ये डायग्राम बनेगा। इसे नाम दे देते हैं हम, ये है A, B, C और ये D। ये पूरा है, ये है 45 डिग्री और ये पूरा है 60 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, 60 डिग्री। अब देखिए इसे क्या है, ये 20 मीटर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और इसे हम दे देते हैं नाम X। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करनी है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने जो जो माना है हम लिख लेते हैं। माना कि BC इक्वल टू 20 मीटर एक भवन है, एक क्या है, भवन है। ठीक है, और AB इक्वल टू X मीटर संचार मीनार है। क्या है ये, से माना हमने संचार मीनार, संचार मीनार है। अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज हम लेंगे BCD, BCD ये वाला लेंगे में। इसमें भी हम क्या लेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा आप जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1045 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन DC। ठीक है, अब देखिए 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1, BC क्या है 20, DC। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा DC इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, फिर लेंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACD में 1060 डिग्री लेंगे। अब इक्वल टू ये भी होता है लंब बटे आधार। ठीक है, 1060 की वैल्यू रखते हैं। 1060 क्या होता है, रूट
3 इक्वल टू, ये क्या है, इसे लंब क्या है, इसका लंब हो जाएगा AC, और AC को हम ऐसे लिख सकते हैं 20 प्लस एक्स, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए 20 माना है इसे x, तो AC क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स अपॉन आधार। आधार क्या है इसका, आधार क्या है DC, और DC देखिए DC और DC की वैल्यू हमने क्या निकाले 20, तो हम लिखेंगे 20। ठीक है, अब देखिए इसमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये होगा 20√3 इक्वल टू 20 प्लस एक्स। अब 20 को इधर लेके आएंगे तो ये होगा 20√3 माइनस 20 इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों को ब्रैकेट में अगर कर लिए तो यहाँ से 20 हमने कॉमन ले लिया, हमने 20 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा √3 माइनस 1 इक्वल टू एक्स, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 20√3 माइनस 1। तो हम लिखेंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई x बराबर 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 है। ये आपका आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।